आप सभी को हमारे चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और हम लोग केमिस्ट्री को 12 बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है। अभी 12 का चालू ना हुआ, चालू होगा बेसिक क्लास 4। और चौथा क्लास में आज हम लोग एंट्री कर गए। नोमेनक्लेचर छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ छोटा छोटा चीज दे रहे हैं प्रत्येक दिन। तो अब आपको चौथा क्लास जा रहा है, इसमें क्या बताएंगे आपको? हाइड्रोकार्बन। हम एल्केन पिछला क्लास में पढ़ाए, एल्केन का कॉमन नाम, आईपीएसी नेम, उसके बाद बताए थे स्ट्रक्चर फार्मूला और आर। आज थोड़ा सा हम पहले परिभाषा समझा देते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन हल्का बात इसको सिखा लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़े। हाइड्रोकार्बन नाम में परिभाषा सिखा छुपा हुआ है। हाइड्रोकार्बन कहता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन है क्या? तो परिभाषा देना है हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को, ये दोनों के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो आप देख रहे हैं, जैसे मीथेन, आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं मीथेन का। तब मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। देखो तो कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलके मीथेन बनता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के मिश्रण। दूसरा एथेन, तो एथ माने कार्बन 2 और ENE है तो दुगना कर दो, एल्केन से बना है तब 4। इसी प्रकार बेंजीन, और बेंजीन का क्या होता है? C6, H6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6। बहुत सारा कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परिभाषा हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन के प्रकार पूछेगा तो इसका 2 प्रकार होता है। एक प्रकार का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक का नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान देना बाबू, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और आपको असंतृप्त को क्या बोला जाता है? अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान से एकदम, जरा सा भी आपको ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना, खूब लेक्चर अच्छा से सुन लो। अब तब आपको क्या करेंगे, इसको हम लिखना भी चालू करेंगे। एकदम बेसिक दे दे के जो भी छोटा छोटा चीज है डेली बताते जा रहे हैं, नोट करते चलना। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन, टॉलिन, एनिलीन, फिनॉल, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, एक संतृप्त और एक असंतृप्त। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद चलिए एसी को एल्केन श्रेणी का यौगिक कहते हैं। एल्केन, एल्केन श्रेणी का यौगिक, इसी को एल्केन श्रेणी कहते हैं। आयु 2 प्रकार के होता है। एक का नाम है एल्कीन, एक का नाम है एल्कीन और एक का नाम है एल्काइन। एल्कीन और दूसरा का नाम एल्काइन।
एल्काइन। चलिए शुरू से आइए फिर से एक बार। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी को संतृप्त को ही एल्केन श्रेणी का यौगिक कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन श्रेणी का भी यौगिक कहा जाता है। और असंतृप्त दो प्रकार के, एक का नाम है एल्कीन और एक का नाम है एल्काइन। हम इसका नोमेनक्लेचर सिखा दिए, कॉमन नेम, आईपीएसी नेम, आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, रेशनल फार्मूला, इसका हम लोग का हो गया है। अभी ये दोनों बाकी है, तो इसके बाद क्या चलेंगे, इतना तो सभी बच्चा का हो गया। अब चलेंगे संतृप्त किसको कहते हैं, असंतृप्त किसको कहते हैं, एल्कीन किसको कहते हैं, एल्काइन किसको कहते हैं। ये चारों का डिफिनेशन सुनेंगे। तो चलिए अगला नंबर हम लोग का है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसको, कहता है परिभाषा। क्या है परिभाषा? कहता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, लेकिन सभी कार्बन परमाणु के बीच में, दो कार्बन परमाणु नहीं, सभी कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सभी कार्बन परमाणु के बीच में, सभी कार्बन परमाणु के बीच में, सभी कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी एकल बंधन हो, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को एल्केन श्रेणी के यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दो बार परिभाषा हम सुना रहे हैं, दिमाग में एकदम सेट कर लो। तुमसे कोई एल्केन पूछ दे कि एल्केन क्या है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आंसर देना वो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में भी एकल बंधन हो, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका तो नोमेनक्लेचर हम लोग देख ही लिए। अब चलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। असंतृप्त दूसरा नंबर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसका परिभाषा कहता है कि वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड, या दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड और बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड, या दो कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड, तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंधन, तो वैसे हाइड्रोकार्बन का नाम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंधन या त्रिबंधन और शेष कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो, तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो, तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है एक बार। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंधन या त्रिबंधन तथा शेष कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो, तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लास्ट बार
दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंधन या त्रिबंधन और शेष कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकार के होता है। एक प्रकार का नाम है या दो प्रकार के होता है। एक प्रकार का नाम है एल्कीन, एल्कीन अल्क जोड़ ईएन, और एक का नाम है एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन माने अल्क अब बाई एन ई अल्काइन। एल्कीन किसको कहते हैं? एल्कीन का परिभाषा, एल्कीन का परिभाषा कहता है कि वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड और शेष कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो, उसे एल्कीन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। एक बार वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड और शेष कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, तो उसे एल्कीन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। अगला एल्काइन क्या है? कहना है कि वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंधन हो तथा शेष कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो, तो उसे एल्काइन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। लास्ट बात, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंधन और शेष कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंधन तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो, उसे एल्काइन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। चार परिभाषा जो हुआ है, कौन कौन? शुरू से पहला परिभाषा हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल दिए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। उसके बाद क्या है? संतृप्त क्या है? वो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंधन और कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंधन हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी को एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला असंतृप्त वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के परमाणु के बीच में द्विबंधन या त्रिबंधन, शेष कार्बन के बीच में एकल बंधन तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन, असंतृप्त। असंतृप्त दो प्रकार के, एल्केन श्रेणी, एल्काइन। एल्केन क्या है? वो वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, शेष के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन कहलाता है। एल्काइन वो वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, शेष के बीच में सिंगल बॉन्ड तथा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एल्काइन श्रेणी के यौगिक कहलाता है। इतना तो लेक्चर हो गया आपका। अब हम चलेंगे लिखाते। चलिए अब लिखने का प्रक्रिया चालू। टॉपिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन लिखते चलिए। हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को, कार्बन के मिश्रण को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन, इथेन, इथाइन, etc। यहां पर सूत्र दे दो, CH4, इथेन C2H4, इथाइन C2H2, etc। इतना रोक के जल्दी कॉपी में, बेसिक कॉपी में हर छोटा बात अभिगम डालते जाना। आएगा सप्ताह में 2 वीडियो,
12 का भी सिलेबस का भी आएगा, अभी आप लिखते चलिए अच्छे से। चलिए वीडियो रोक करके इसको लिख लेना। अब हम आगे बढ़ गए, आगे चलिए। हाइड्रोकार्बन के बाद लिखना, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, उसी के नीचे हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला का नाम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा का नाम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीनिंग लिख लो, सैचुरेटेड, SATUR, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त किसको कहते हैं? पहला लिक्विड है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ओबैसा हाइड्रोकार्बन, परिभाषा में ओबैसा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच में, सभी कार्बन के बीच में, सभी कार्बन के बीच में एकल बंधन तथा शेष कार्बन के बीच में, शेष कार्बन के बीच में, सभी कार्बन के बीच में एकल बंधन तथा के बाद कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्केन श्रेणी के यौगिक कहते हैं, एल्केन श्रेणी के यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं, एल्केन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। अच्छा से इसको उतार लीजिए। रोक करके वीडियो उतार लेना है। अब चलिए, अब लिखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा नंबर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। परिभाषा पहले मारिए रेडी, इसको लिखा जाए। क्या लिखेगा? ओबैसा हाइड्रोकार्बन, ओबैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में, दो कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंधन, द्विबंधन माने डबल बॉन्ड, द्विबंधन या त्रिबंधन तथा द्विबंधन, दो कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंधन या त्रिबंधन तथा शेष कार्बन परमाणु के बीच में, शेष कार्बन परमाणु के बीच में, परमाणु के बीच में एकल बंधन, एकल बंधन, एकल बंधन हो और कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु के बीच में, परमाणु के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में एकल बंधन, एकल बंधन हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है, यह दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। एक का नाम है एल्कीन, एल्कीन ब्रैकेट में ALKENE, दूसरा एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। कंप्लीट इसको पहले उतारा जाए। दो परिभाषा और है, एल्कीन और एल्काइन का। पूरा पहले एकदम लेक्चर दे दिए तब लिखा रहे हैं, अच्छा से लिखो। अभी कुछ चालू नहीं, अभी छोटा छोटा बात ही सब सीखो, तब ना तुम अच्छा से कैच करोगे। चलिए रोक करके उतार लीजिएगा। चलते हैं अब हम एल्कीन क्या है, एल्कीन के बारे में अब इसका डिफाइन कर रहे हैं। एल्कीन, एल्कीन क्या है तो लिख देना है वो वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में द्विबंधन तथा शेष कार्बन के बीच में, शेष कार्बन के बीच में एकल बंधन, एकल बंधन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन, एकल बंधन, तो उसे एल्कीन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। एल्कीन श्रेणी के यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसका सूत्र CnH2n होता है। एक परिभाषा और है, इसको अच्छा से उतार लेना है। एल्कीन कोई पूछ दे तो अच्छा से परिभाषा समझा देना है। लास्ट एल्काइन, एल्काइन वो वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई दो कार्बन परमाणु, कोई दो कार्बन परमाणु के बीच में, कोई दो कार्बन परमाणु के बीच में, परमाणु के बीच में त्रिबंधन, त्रिबंधन तथा शेष कार्बन परमाणु, शेष कार्बन परमाणु के बीच में, परमाणु के बीच में एकल बंधन, एकल बंधन, एकल बंधन, तो उसे एल्काइन श्रेणी का यौगिक का एल्काइन। अच्छा दोनों हिंदी लिखा गया था। एल्काइन ALKYNE, एल्काइन, एल्काइन श्रेणी का यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। कंप्लीट आपका। अब इसको आप अच्छा से रोक के उतारिए और तब अगले क्लास में आगे चलेंगे स्ट्रक्चर की ओर। बेसिक बातें भी हम कुछ जा रहे हैं, कुछ नया चीज नहीं बता रहे, हर छोटा छोटा बात दे रहे हैं। 4 क्लास हो गया है, ये चौथा क्लास का।
ऐसे धीरे धीरे आपको मिलते जाएगा। चलिए तो यहीं पे रोकते हैं, धन्यवाद।